profit and loss chapter. Today I will discuss. Before starting, I will remind you that don't forget to subscribe my channel. Now, see number one question. Question is, a man loses 10% by selling his watch for rupees 450. Find the cost price of a watch. बोल रहा कि एक आदमी है जो अपना वॉच को घड़ी को 450 रुपये में बेचता है, मैंने 450 में वो सेल करता है और उसको लॉस होता है 10%. देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच. तो वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है उसको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमको लिखना होगा सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस दिया गया है 450 और लॉसेस हो रहा 10%. लॉसेस हो रहा 10%. तो हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. कॉस्ट प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है एसपी. कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है सीपी. अब सेलिंग प्राइस हम लोग को मालूम चल गया है 450 है और लॉसेस है 10%, तो कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है 100 इंटू एसपी डिवाइडेड 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस. देखिए, ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है यहाँ पर ये लॉस हुआ है तो हम माइनस लेंगे और लॉस जितना है वो लिखेंगे. अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस लेंगे. हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट होने पर प्लस होता है और लॉस होने पर माइनस होता है. तो ये 100 एसपी हम लोग को ऑलरेडी सी हियर 450 इज गिवन. आई रॉट 450. 100 into 450 divided by 100. यहाँ देखिए सी हियर लॉस हो गया 10%, सो माइनस 10 इक्वल टू 100 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 90. 10 ये 10 कैंसिल हो गया. 9 5 जा 45 और 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 500. तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस आया वो 500 हो गया. ये तो एक फॉर्मूले के थ्रू बना है. अब देखिए, एक लॉजिक है. ये लॉजिक अगर आप ध्यान से देखते हैं और आपको अगर समझ में आ जाता है, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर. इट मीन्स वट एवर द सम विल कम विदाउट एनी frustration you can do very easily and it will be have very less time to complete. So carefully see. देखिए, यहां दिया है 10% लॉसेस. 10% लॉसेस मतलब होता है कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस और यहां हम लिख दे रहे सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस 10% लॉसेस का मतलब होता है अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, तो 10% लॉस में अगर हम बेचेंगे तो उसको हम 90 रुपीज में बेच देंगे. ये 10% लॉस का मीनिंग है. 10% लॉस मतलब होता है कि जो भी सामान, गुड्स, एसेट्स, जैसे यहाँ वॉच है, वॉच 100 रुपीज अगर कॉस्ट हम लेट किए हैं, एज्यूम किए हैं, क्योंकि परसेंटेज 100 में ही कैलकुलेट होता है. तो 100% माने कॉस्ट प्राइस अगर हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो वो 10% लॉस में बेचेगा, तो 90 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस होगा. मीन्स एसपी कितना होगा? 90 रुपीज. देखिए, जब 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज. अब क्वेश्चन में आपका बोल दिया है सेलिंग हिज वॉच फॉर रुपीज 450, मतलब वो 450 रुपये में वो घड़ी को बेच दे रहा है. तो यहाँ 90 रुपीज सेलिंग प्राइस था, अब ये हो गया आपका 450. अब देखिए, ये जो 90 का कितना टाइम है 445. तो अगर 90 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा ये 450 आता है.
तो इसी तरह यहाँ जो हम रूल इम्प्लीमेंट किए, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 450 आ गया है, उसी तरह कॉस्ट प्राइस को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि 90 का 5 टाइम होता है 450। तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। तो देखिए कितना इजी प्रोसेस। ये टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि हम आपको ये जो थॉट है वो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप आई विल मेकिंग यू अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट विल बी हैव वेरी लेस टाइम। नाउ सी, ये आंसर 500 हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होगा। ये हो गया। और एक मेथड यू हैव टू सी, अगर लॉसेस दिया है 10%, इसका मतलब हो गया कि सी कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है ये 100 है और सेलिंग प्राइस 90 है। तो यूनिटरी मेथड माने एक ही नियम जिसको बोला जाता है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस 90 देन कॉस्ट प्राइस 100, selling price 90 then cost price 100, if then selling price 1 rupee then cost price 100 by 90, and selling price 450 rupees then cost price क्या होगा 190 into 450, ये 5 टाइम हो गया और ये 5 मल्टीप्लाई 100 500, तो 500। तो ये एक मैथ को आप एक ही मेथड से नहीं, जितना मेथड से आप चाहेंगे उतना मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड को अच्छा से क्वेश्चन को रीड करके अगर सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही इजीली मेथड से लॉजिक के साथ सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 1 kg of sugar was bought for rupees 80 and sold at rupees 100, find the profit percentage। मीन्स जो शुगर है 1 kg शुगर को, माने शक्कर जिसको बोलता है चीनी, उसको खरीदा गया 80 रुपये में। तो आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, कॉस्ट प्राइस जिसको सीपी बोलते हैं हम लोग, सीपी रुपीज 80, और सेलिंग प्राइस भी दे दिया गया है जिसको एसपी बोलते हैं 100। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक से आई विल स्टार्ट माय चैप्टर, देन यू विल गो एंड सी माय प्रीवियस वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम बेस से, कॉन्सेप्ट से, व्हाट इज सीपी, व्हाट इज एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज लॉस, सभी अपलोड कर चुके हैं। और भी इससे रिलेटेड एक संडे स्पेशल क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस और भी जितने भी मिक्स क्वेश्चन होता है वो सब हम लेकर आते हैं। अर्थमेटिक रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, मेंटल एबिलिटी। देन गो एंड वॉच वीडियोस फॉर क्लियर योर कॉन्सेप्ट। नाउ सी, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब जो सेलिंग प्राइस वो हमेशा बड़ा होगा कंपेयर देन कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है मेरा 100 और आपका कॉस्ट प्राइस है 80, 20 रुपीज, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 रुपीज। ये 20 रुपीज मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। पर यहाँ प्रॉफिट नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट को फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट को देखिए, परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट प्राइस होता है जिसको सीपी बोला जाता है, इनटू 100।
अब मेरा प्रॉफिट यहाँ 20 रुपीज दे दिया है, कॉस्ट प्राइस यहाँ है मेरा 80 इंटू 100, ये 24 जा हो गया आपका 80, 425 जा हो गया 100, मीन्स 25% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a radio was sold for rupees 680 at loss of rupees 120. At what price should it be sold to earn profit 120? एक रेडियो है जिसका सेलिंग प्राइस है 680 रुपीज में, वो सेल कर दिया गया है और उसको लॉस हो गया है 120 रुपीज का, और बोल रहा है एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट रुपीज 120। अब उसको कितना में बेचना चाहिए पड़ेगा और बेचना होगा जिससे हमको 120 रुपीज प्रॉफिट हो। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक रेडियो को 680 रुपया में, मतलब 680 रुपीज में बेच रहा और लॉस हो रहा 120 रुपीज का, मतलब 120 रुपये का लॉस हो जा रहा है। अब कुछ बोल रहा है कि अब हमको 120 रुपये प्रॉफिट करने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रेडियो का जो सेलिंग प्राइस लिख ले रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस दिया गया है 680 रुपीज, 680 रुपीज हुआ और लॉसेस हो गया उसको 120 रुपीज का। देखिए 680 रुपीज में वो सेल किया और उसको लॉस हो गया 120 का। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा था तभी लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस लॉसेस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, 0, 10, 8, मतलब उसका जो सीपी था वो 800 था। 800 का जो कॉस्ट प्राइस था रेडियो का, उसको वो 680 में बेचा जिससे वो 120 रुपया उसको लॉस हो गया। अब बोल रहा कि एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 120 रुपीज। अब ये जो बोल रहा है, ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस जो निकला है, कॉस्ट प्राइस 800 रुपीज जो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया है, अब हमको 120 रुपये प्रॉफिट करने के लिए इसको कितना में बेचना होगा। तो नॉर्मल सा बात है, मेरा कॉस्ट प्राइस है, जो मेरा परचेसिंग प्राइस 800 रुपीज है और 120 रुपये प्रॉफिट करने पर 120 रुपये प्लस करके बेचेंगे, तो प्लस 120 रुपीज, तो ये होगा 920 रुपीज, मीन्स मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 920 इसलिए हुआ कि 800 तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया और बोल रहा 120 रुपीज प्रॉफिट करना है हमको, प्रॉफिट करना है हमको। तो 800 कॉस्ट प्राइस प्लस 120 इक्वल टू 920 रुपीज, 920 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ ₹30, द शॉपकीपर गेन 10 रुपीज, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बोल रहा एक दर्जन पेंसिल का कॉस्ट प्राइस बोल रहा ₹30 है और शॉपकीपर गेन कर रहा 10%। तो बोल रहा सॉरी, एक बाय सेलिंग ऑफ 1 दर्जन पेंसिल द कॉस्ट ऑफ ₹30, सॉरी, बोल रहा एक दर्जन पेंसिल को ₹30 में बेचने पर एक शॉपकीपर को 10% गेन हो रहा। मतलब सेलिंग प्राइस जो दिया गया है एक दर्जन पेंसिल का, वो है आपका ₹30। तो आगे हम लिख दे रहे हैं सेलिंग प्राइस, ₹30। ये जो सेलिंग प्राइस ₹30 है, इतना में बेचने पर जो शॉपकीपर है उसको गेन हो रहा, गेन और प्रॉफिट सेम होता है, गेन्स हो रहा ₹10। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस
ये तो मेरा गेन मेरा 10% हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले, और यहाँ लिख दिया गया है हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, हम लोग को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। तो जब सेलिंग प्राइस 30 रुपीज है और 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली है कि वो सामान को वो 20 रुपीज में बेचा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। अगर एसपी 30 रुपीज दिया गया है और कॉस्ट प्राइस 20 होगा, तभी तो 10 रुपीज प्रॉफिट होगा, गेन 10%, 10 रुपीज होगा। तो हमको यहाँ फाइंड आउट हो गया कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज है। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अब जानते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हो गया मेरा 10 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 20 इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 50, मीन्स 50% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग and I will come very soon in next video. Subscribe and share my channel.